present over here who is watching this video right now. My name is Shubham Singh Rajput and currently I am pursuing a Bachelor of Business Administration from CMH Group of Institutions, Patna, and today, under the guidance of Dr. Nishad Kumar ma'am, I have made a case study on summary of Alpha Solution Private Limited. So what is this case study about? So first of all, we will be looking the company overview. आखिरकार कंपनी है क्या? तो कंपनी का नाम है अल्फा टेक सॉल्यूशन और ये एक इंडस्ट्री है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम करती है। इसका टाइप क्या है गाइस? तो मिड साइज कंपनी है विद अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टीम एंड अ ग्रोइंग क्लाइंट बेस। इट मींस जो इसका टाइप है वो मिड साइज कंपनी, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट इसका जो एम्प्लॉयज है वो बहुत लेबोरियस है और क्लाइंट बेस पे काम करता है। प्रोफाइल ऑफ सीईओ, ठीक है। तो फाउंडर एंड मैनेजर कौन है इसके? मिस्टर राजीव, स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि बहुत स्किल्ड एंड हाईली ट्रेंड है। नोन फॉर हिज ग्राउंड वर्किंग टेक्नोलॉजी बट लैकिंग एसेंशियल लीडरशिप स्किल। कुछ गलतियां, कुछ खामियां के चलते उनका लीडरशिप स्किल्स लैक कर रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग केस स्टडी करें। इस कंपनी में आखिरकार की लीडरशिप इश्यूज है क्या? फर्स्ट पॉइंट इज माइक्रो मैनेजमेंट, पुअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ विजन, इनएबिलिटी टू इंस्पायर, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, नो लीडरशिप डेवलपमेंट। पहले लिखा मैंने माइक्रो मैनेजमेंट। गाइस माइक्रो मैनेजमेंट मतलब होता है एक, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं और आप बार बार आपको पिन पॉइंट किया जाता है कि तुम्हारा गलती ये है, तुम्हारा गलती वो है, छोटी छोटी बातों पे नुक्स निकालना, उसको बोलते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। तो इस कंपनी में माइक्रो मैनेजमेंट है, ठीक है। पुअर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं एम्प्लॉयज़ से जो हायर अथॉरिटी के हैं। लैक ऑफ विजन, विजन का भी लैक है। इनएबिलिटी टू इंस्पायर, इंस्पायर जल्दी नहीं हो पाते, इनएबिलिटी होता है। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, अवॉइडेंस को कॉन्फ्लिक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नो लीडरशिप डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट जो है बिल्कुल ना के बराबर है। सेकेंड मैंने लिखा है इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप इशूज। तो आखिरकार इम्पैक्ट क्या है गाइस? तो हाई एम्प्लॉयज टर्नओवर, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्लाइंट लॉसेस एंड स्टैग्नेंट ग्रोथ। ये 4 पॉइंट है जो कि हर कंपनी में होना चाहिए, बट यहाँ पे वो आपका खामियां निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हाई एम्प्लॉय टर्नओवर हाई है। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा डिक्रीज करते जा रहा है, जो कि इम्पैक्ट है लीडरशिप इशू का। फिर क्लाइंट लॉस, जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स है वो भी अब आपको आपकी कंपनी को स्विच ओवर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो ये आपका क्लाइंट लॉस हो गया। तो लास्ट पॉइंट है स्टैग्नेंट ग्रोथ, बहुत ही स्टैग्नेंट ग्रोथ पे कंपनी काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है पोटेंशियल सॉल्यूशन फॉर मिस्टर राजीव। आखिरकार सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है कि इम्प्रूव डेलीगेशन, ट्रस्टिंग हिज टीम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुड एम्पावर टीम एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। Second, enhance communications. Clear and consistent communication would prevent confusion and ensure everyone is aligned. Third is develop a vision. एक vision set कीजिए कंपनी को लेके, ठीक है। Establishing a clear company vision could unite employees towards shared goal and engaging and recognizing employees, acknowledging contribution and providing feedback would boost morale. Feedback बहुत नेसेसरी है किसी भी कंपनी के लिए, या फिर यूँ कहें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय अगर अपना 100% दे रहा है तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उससे फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। कि आपको अगर किसी चीज़ में कुछ गलती है तो आप बताइए, आपका काम किसी वजह से रुक रहा है तो वो बताइए। एक फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी में। तो इट्स टाइम टू वाइंड अप विद फाइनल कंक्लूजन कि क्या क्या की लेसन्स जो हमने इस केस स्टडी मिस्टर राजीव के केस स्टडी से सीखा, जो गलतियाँ हमें नहीं करनी है। तो पहला है लीडरशिप स्किल्स सच एज डेलीगेशन, कम्युनिकेशन, विजन सेटिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आर क्रिटिकल फॉर बिजनेस सक्सेस। सेकेंड इज रिकॉग्नाइजिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, कंट्रीब्यूटिंग एंड एंगेजमेंट। नंबर 3, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मीन्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड विजन्स आर एसेंशियल। किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वही लिखा मैंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड विजन आर एसेंशियल फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्ट इन लीडरशिप। लीडरशिप में अपना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए आप, ठीक है। डेवलपमेंट, क्रिएशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वुड मोटिवेट एम्प्लॉयज एंड रिड्यूस टर्नओवर। जो आपका नुकसान हो रहा है, जिस वजह से आपकी कंपनी लैग कर रही है, वो आप बचा सकते हैं एक गुड लीडरशिप की वजह से। तो it's all from my side and your feedback is very important for me. Kindly give your reviews in the comment box. Thank you so much.